हे गाइस, नमस्ते फ्रॉम इंडिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और नए व्लॉग में। तो गाइस, इस वाले व्लॉग में आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। हम लोग बच्चों को लेके गए थे अटारी बॉर्डर पे। तो वहाँ पे बच्चों को बीटिंग रिट्रीट दिखाने के लिए हम लोग लेके गए थे। और रक्षाबंधन के लिए मेरे घर पे आई थी विशाल के दोनों सिस्टर्स अपने बच्चों के साथ। तो एक्चुअली सारे बच्चे आए हुए थे, दीदी लोग भी आए हुए थे और बड़े वाले जीजू भी आए हुए थे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम बच्चों को वाघा बॉर्डर पे लेके चलते हैं, वहाँ पे बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी दिखाएंगे। तो वो 15 अगस्त के 2 दिन बाद का टाइम था। तो जब हम लोग घर से वाघा बॉर्डर जा रहे थे, मैंने वो सारा दिन और सारा जो जर्नी थी वो सारी की सारी मैंने एक व्लॉग में रिकॉर्ड की थी, जो कि मुझसे बाय मिस्टेक डिलीट हो गया है। अगर बाय चांस मुझे फिर वो बैकअप मिलता है तो मैं बाद में उस व्लॉग को शेयर कर लूंगी। अभी इस वाले व्लॉग में मैं उससे आगे का पार्ट शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली जब हम बच्चों को वाघा बॉर्डर पे लेके गए थे उस टाइम बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और बहुत ज्यादा बारिश में ही हम लोगों ने वहाँ पे पूरी परेड होते हुए देखी थी। बच्चे काफी एक्साइटेड थे। तो अपना सारा का सारा एक्सपीरियंस मैं इस व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आई होप जब भी आप ये व्लॉग देखोगे आप लोगों को पसंद आएगा। सो स्टे ट्यून्ड। तो गाइज, आप लोग देख सकते हैं हम लोग बॉर्डर पे पहुंच गए हैं। ये वाघा बॉर्डर है, जिसको इधर हमारी तरफ से अटारी बॉर्डर बोलते हैं क्योंकि अटारी गांव में पड़ता है, और उस तरफ से इसको वाघा बॉर्डर बोलते हैं। तो यूजुअली इसको वाघा अटारी बॉर्डर बोला जाता है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर लाइन है। यहाँ पे गेट बना हुआ है जहाँ पे हर शाम को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है, और यहाँ पे बहुत अच्छा फंक्शन होता है बीएसएफ की तरफ से, और बहुत सारे लोग यहाँ पे इसको विटनेस करने आते हैं दोनों तरफ से। तो हम लोग भी आज आए हैं बच्चों को लेके, और आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। तो गाइस, ज़्यादा बारिश की वजह से विशाल, रीना दीदी और रुद्र पीछे बैठ गए हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी और वो लोग अम्ब्रेला लेके यहाँ पे बैठ नहीं पा रहे थे। तो वो लोग पीछे बैठ गए, हम लोग बाकी सारे के सारे आगे आ गए हैं क्योंकि हमें फ्रंट से देखना था। अभी भी बहुत तेज़ बारिश है, लोग अपने अम्ब्रेला लेके खड़े हैं, लेकिन जो हम लोगों से पीछे बैठे हुए थे वो बार बार अम्ब्रेला बंद करने के लिए बोल रहे थे। ऐसे में हम लोगों को लास्ट में अम्ब्रेला बंद करना पड़ा। तो बस यहाँ पे सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है और सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं सेरेमनी स्टार्ट होने का। तो गाइज, यहाँ पे सेरेमनी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। बीएसएफ की जो टीम है, यहाँ पे जवान हैं, उन लोगों ने अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर लिया है। बस जो लास्ट पॉइंट होता है जाके वहाँ पे ये लोग अपना शौर्य का, शक्ति का प्रदर्शन करते हैं दोनों तरफ से, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए गेट खोल दिया जाता है और सामने जो दोनों कंट्रीज़ के फ्लैग्स हैं उनको उतार के दोनों टीम एक दूसरे के साथ एक जेंटल हैंडशेक करते हैं, और उसके बाद ये गेट वापस बंद कर दिया जाता है। तो इसी को यहाँ पे हम लोग आई विटनेस करने आए हैं, और काफ़ी यहाँ पे जोश का माहौल होता है। दोनों तरफ के लोग अपने अपने देश के लिए जयकारे लगा रहे होते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे सभी लोग काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा जोश में होते हैं, और यहाँ पे हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय के जयकारे लगाए जा रहे हैं। तो गाइज़, नायशा को यहाँ पे मैं तब लेके आई थी जब नायशा रुद्र के जितनी थी, तो तब का उसको याद नहीं होगा। आज बच्चे यहाँ पे आके बहुत खुश हो रहे हैं, और सभी बच्चे साथ में आए तो बड़े खुश हो रहे हैं, बड़े उत्साहित हो रहे हैं ये सब देखने के लिए।
आने वाले वक्त को माफ कर दें। साथ ही जब तक विदाई शौर्य प्रेम स्वागत सभी दर्शक अपने अपने तो गाइज जैसे जैसे सेरेमनी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बारिश भी बंद हो गई और अभी सभी लोग अपनी अपनी सीट्स पे बैठ गए हैं और सभी ने अम्ब्रेला बंद कर दिए हैं। थोड़ी देर पहले अम्ब्रेला खोलने के पीछे काफ़ी यहाँ पे हो हल्ला हो रहा था क्योंकि पीछे के लोग गुस्सा कर रहे थे अम्ब्रेला मत खोलो और आगे बिना अम्ब्रेला के खड़े होना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो अभी थैंकफुली बारिश बंद हो गई और यहाँ पे आराम से हर कोई यहाँ से सेरेमनी एंजॉय कर सकता है। हमारे साथ दीदी और जीजू काफ़ी एक्साइटेड थे और ये दोनों ही हम लोगों को यहाँ तक लेके आए क्योंकि पहले हमारा यहाँ आने का कोई प्लान नहीं था, एकदम से प्लान बना और सारे लोग आ गए। बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी और एक बार सभी ने मना कर लिया था लेकिन फिर भी आए और हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा, काफ़ी अच्छा रहा इनफैक्ट। तो गाइज़ यहाँ पे क्लैपिंग्स करते करते और हूटिंग करते करते नायशा ने एक बार फ्लैग को दूसरी साइड से पकड़ लिया और वो स्लाइड करता हुआ टॉप पे आ गया। तो ऐसे में जो कलर्स थे वो अपोजिट हो गए। तो बाद में जब उसको लगा कि ये गलत हो गया है तो उसने मुझे बताया और मैंने वो फ्लैग सही कर दिया था। बीच में थोड़ा सा क्लिप वैसा भी रिकॉर्ड हो गया क्योंकि मैंने भी ध्यान नहीं दिया, तो बाद में हमने वो ठीक कर लिया था। आई होप किसी को इस बात से कोई एतराज़ नहीं होगा क्योंकि छोटी बच्ची है और यहाँ पे इतने एक्साइटेड थे सभी लोग तालियां बजाने में कि वो किसी ने देखा ही नहीं कि रॉन्ग साइड से पकड़ लिया गया है। बाद में मैंने वो सही कर लिया था, उसने खुद ही देख लिया था, उसने मुझे बताया कि मम्मा ये उल्टा हो गया है, तो मैंने सही कर लिया था। बस इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के आराम से जो सेरेमनी है एंजॉय की। उसके बाद बारिश भी हो रही थी लेकिन बाद में बारिश बंद हो गई थी। सभी लोगों ने सेरेमनी एंजॉय की और उसके बाद यहाँ से चले गए। तो गाइज़ करीब 28 मिनट की ये सेरेमनी होती है और ये अभी सेरेमनी का बिल्कुल एंड है। अभी दोनों कंट्रीज़ के फ्लैग्स उतारे जा रहे हैं और इसके बाद जो गेट है वो बंद कर दिया जाएगा और ये सेरेमनी फिर कल शाम को दोबारा होगी। ये डेली यहाँ पे होती है। तो बस लास्ट जो इसका प्रोग्राम है वो अभी हो रहा है, इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर को चले जाएंगे।
तो गाइज अभी पूरी सेरेमनी ख़त्म हो गई है और अभी सभी लोग यहाँ से अपने घर के लिए निकल पड़े हैं। तो आई होप आप लोगों ने ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो मेरे कैमरा के थ्रू देखा होगा और आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आई होप जिन लोगों ने पहली बार देखा उनको बहुत ही अच्छा लगा हो और आप लोगों ने प्लान किया हो कि कभी ना कभी आप यहाँ पे ज़रूर आएँ। तो जिन लोगों ने पहले भी देखा है उनको भी अच्छा लगा होगा। तो गाइज़ इसके बाद सभी लोग अपने घरों को जाने लगे, हम लोग भी यहाँ से निकल पड़े थे। इसके बाद हमने बाहर जाके थोड़ा बहुत यहाँ पे फ़ोटो शूट किया बच्चों के साथ, इधर उधर थोड़ा सा और उनको दिखाया। यहाँ पे ये सामने बॉर्डर दिखाई देता है तो ये सब यहाँ पे लोग अपने बच्चों को दिखा रहे थे और हम लोगों ने भी अपने बच्चों को दिखाया। मेरा यहाँ पे ये तीसरी बार है और नायशा का दूसरी बार है। बाकी और भी बच्चे हैं छोटे और जिन्होंने पहली बार भी देखा है, तो सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे। तो गाइज़ यहाँ पे आके सभी लोग काफ़ी खुश हुए और सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा। और आप लोग यकीन नहीं करोगे, विशाल यहीं के हैं लेकिन विशाल का यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम था। उन्होंने पहले ये परेड कभी नहीं देखी थी, तो पहली बार हम विशाल को भी लेके आए। और एक बार रास्ते से हम लोग वापस जाने लगे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो गई थी और हम लोगों को लग रहा था कि हम बच्चों के साथ नहीं जा पाएंगे, लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा इतने आगे तक आ गए हैं, देख लेते हैं। एक बार एक्चुअली जाम भी लग गया था, हम लोगों को लगा हम लोग मिस कर लेंगे परेड, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मीनू दीदी का प्लान था और वो अपने बच्चों को दिखाना चाहते थे अपनी यहाँ पे ला करके ये परेड, तो हम लोग भी साथ में आ गए और साथ में बच्चों को भी दिखा दिया। तो ऐसे में सभी लोग बड़े खुश हो गए। अब हम लोग यहाँ से घर जा रहे हैं। तो गाइस गाड़ी हमने बाहर पार्किंग में पार्क की हुई थी, काफ़ी दूर थी। ऐसे में थोड़ा सा अंदर से चल के बाहर तक गए, उसके बाद हम लोगों ने रिक्शा कर लिया था। तो यहाँ से अभी सभी लोग रिक्शा में बैठ गए हैं। रुद्र का ये फर्स्ट रिक्शा राइड है। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे पार्किंग तक, वहाँ से अपनी कार लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग बाहर से ही खाना खा के जाएंगे क्योंकि जो मैंने हेल्पर आंटी लगाई हुई थी घर पे कुकिंग करने के लिए, उनको मैंने छुट्टी दे दी थी। तो बस अब यहाँ से खाना खा के चलते हैं। और उसके बाद कल रक्षाबंधन है, तो कल भी मैं व्लॉग शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो कल सुबह जीजू चले जाएंगे क्योंकि जीजू को ऑलरेडी यहाँ पे 2 दिन हो गए हैं और कल उनको भी अपनी सिस्टर को राखी बंधवाने जाना है। तो बस अभी जीजू कल सुबह चले जाएंगे, उसके बाद राखी का जो प्रोग्राम है वो हम लोग साथ में सेलिब्रेट करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे रिक्शा वाले ने हमें पार्किंग के पास उतार दिया था। यहाँ पे जीजू और विशाल गए हैं अपनी अपनी कार्स लेने के लिए और हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। जाते टाइम बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी जब हम लोग यहाँ से गए थे और बहुत सारा पैदल जाने के लिए भी था। तो ऐसे में सभी के कपड़े बहुत ज़्यादा गीले हो गए थे। रुद्र बहुत भीग गया था और रुद्र को बुखार भी आ सकता है, इसलिए हम लोग पहले रुद्र के लिए कपड़े लेने आए हैं। यहाँ पे ये कंट्री साइड मॉल है, तो यहाँ पे हम लोग आए हैं मदर केयर में। यहाँ से रुद्र के लिए हमने पजामा और टी शर्ट लिया फुल स्लीव का और इसके बाद रुद्र के कपड़े चेंज कराएंगे और हम लोग चले जाएंगे। साथ में रीना दीदी और मीनू दीदी भी उतर गए थे, तो मैंने विशाल को बोला कि उनके लिए राखी का गिफ्ट भी ले लेते हैं यहीं से, क्योंकि अभी वो साथ में ही है, कल रक्षाबंधन है, तो हम उनके लिए गिफ्ट लेने आ गए। यहाँ से गिफ्ट लेने के बाद हम लोग हवेली आ गए हैं। अमित जीजू बाकी बच्चों को लेके पहले आ गए थे, तो हम लोग हवेली पहुंच गए और यहाँ पे जीजू ने कुछ खाना ऑर्डर कर लिया था। बाकी खाना हमारा अभी हम लोग आके ऑर्डर कर रहे हैं और इसके बाद यहाँ से डिनर करके घर चलते हैं। तो यही था इस व्लॉग में गाइज। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे किसी अमेजिंग से व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।